हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका 2024 के विधानसभा चुनाव में लगा, जब पार्टी सत्ता की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते चूक गई। दरअसल बता दें आपको कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है और सरकार बदस्तूर जारी है। तीसरी बार बने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी करने का चांस दिखाई दे रहा था। कांग्रेस पार्टी के फेवर में कांग्रेस नेताओं ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी, उसकी कहीं ना कहीं लहर दिखाई दे रही थी। एग्जिट पोल और तमाम रैलियों के जन सैलाब को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये उम्मीद नजर आ रही थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी पिछले 2 टर्म से जिस तरीके से बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, तख्ता पलट करने में कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन नतीजे विपरीत आए। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें एक बार फिर से धराशायी हो गई। ऐसे में चिंतन मंथन का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी को मिली हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी का वोट चोरी हो गया। लेकिन दूसरी ओर दूसरे राजनीतिक दलों की यहां पर जिस तरीके की राजनीति रही, उसको लेकर हुड्डा परिवार लगातार इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य राजनीतिक दलों पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। आरोप ये लगाए गए कि दूसरे क्षेत्रीय छोटे राजनीतिक दलों ने बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में मदद की है। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल पर एक बार फिर से आरोप लगाए हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने एक पोस्ट में यहां पर साफ तौर पर लिखा है, यंत्र तंत्र और षड्यंत्र का सहारा लेकर भाजपा सत्ता में पहुंची है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर तथा पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के बयान से स्पष्ट हो गया है कि पर्दे के पीछे रची गई इस घिनौनी साजिश में शामिल इनेलो पूरी तरीके से शामिल थी। इस साजिश का पर्दाफाश अब हो चुका है। दरअसल जिस तरीके का यह बयान उन्होंने अपने पोस्ट में दिया है, एक दूसरा पोस्ट दिखाता हूं जिसमें भी उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद नजर आ रहे हैं, और इसमें भी यही बात कही गई है कि पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि पर्दे के पीछे इंडियन नेशनल लोकदल शामिल थी कांग्रेस को हराने की साजिश में, और इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल बता दें आपको कि इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आते रहे हैं, कई बार ऐसी सार्वजनिक मंचों से बयानबाजियां सामने आती रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता इंडियन नेशनल लोकदल को निशाना बनाते रहे हैं। हालांकि अभय सिंह चौटाला विपक्ष की भूमिका में है, बीजेपी पर निशाना साधते साधते कांग्रेस को भी लपेटने में पीछे नहीं रहते हैं। और अभय चौटाला ने कई बार यह कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने सही तरीके से अपने उम्मीदवारों का चयन किया होता तो आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सत्ता में मौजूद रहती। ऐसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में क्या फिर से सियासी बवाल आएगा, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन सर, कैसे देखते हैं, एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि कौन बीजेपी की मदद कर रहा है, कौन बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा ने सरकार बनाई है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर ये कहना कि उन्होंने किस तरीके से साजिश की है और उस साजिश का पर्दाफाश मैं कर रहा हूं, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से अब 2018 की बात को 2026 में कहने के दीपेंद्र हुड्डा दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर इनेलो ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा होता तो हमारा मेयर जो है बन गया होता, 2019 में हम चुनाव जीत गए होते, 24 में भी चुनाव जीत गए होते। तो देखिए दिनेश जी, इस तरह की बातें कहकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि उनको रणनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं ये समझ नहीं है कि कौन प्रत्याशी कहाँ उतारना चाहिए, किस दल के साथ में समझौता करना चाहिए। दिनेश जी, 2024 की बात करूँ तो उस समय आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से कहा था कि भाई हमें कम से कम 5 सीटें भी अगर आप दे देंगे तो हरियाणा में हम मिलजुल कर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उस समय आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही थी और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी को उस मीटिंग में मौजूद थे और वहां जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे उस मीटिंग से उठ के चले गए थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में चूक की और उसका नतीजा निकला कि वो चुनाव हार गए। अब ये कहना कि भाई बीजेपी ये रणनीति बैठाती है, वो रणनीति
रणनीति बैठाती है, तो ये बताता है कि भाई आप रणनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं असफल रहे और बीजेपी ने उसका लाभ उठाया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इनेलो का जिक्र आप कर रहे हैं, गोपाल कांडा की पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, यही बात उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखी जाए तो मायावती के लिए कही जाती है कि भाई वो बी टीम बन के काम करती हैं, ओवैसी के लिए कहा जाता है कि वो बी टीम बन के काम करती हैं। लेकिन जब आप अपनी पार्टी को बेहतर तरीके से तालमेल नहीं बनाओगे, नहीं उस बात को लेकर आगे बढ़ोगे, तो इस तरह जीत दर्ज नहीं की जाती। आपको भी ये बात याद होगी 2024 की कि जब चुनाव से ठीक 1-2 दिन पहले की बात है कि शैलजा जो इस समय कह सकते हैं सांसद भी हैं, वो ये बात कहती हुई नजर आए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात किए हुए, मुलाकात किए हुए 2 वर्ष हो गए। जरा सोचिए, एक राज्य के 2 बड़े कह सकते हैं नेता आपस में इस तरह की बात कहते हुए नजर आए कि भाई हमारी मुलाकातें नहीं होती, बात नहीं होती, तो जीतने की उम्मीद आप कैसे करते हुए नजर आ सकते हो? अमन सर, मेरे यहाँ पर सवाल ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण है, और इंडियन नेशनल लोकदल को देखा जाए तो अभय चौटाला कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाना बनाने में, और कई ऐसी उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के चलते बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला है। लेकिन मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री, का ये कह देना कि हमारा लक्ष्य स्थानीय कैंडिडेट को हराना नहीं था, हमारी लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से थी, कांग्रेस को हराना मतलब हुड्डा को हराना था, और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल का भी वही उद्देश्य था। तो फिर आखिरकार ये आरोप जो दीपेंद्र हुड्डा के हैं, ये कितने पुख्ता नजर आते हैं? दिनेश जी, पहली बात तो ये भी कही जाती है कि कांग्रेस मतलब हरियाणा में हुड्डा और हुड्डा मतलब कांग्रेस, क्योंकि आप देखेंगे कि जब प्रत्याशियों का चयन हो रहा था तब भी ये बात कही गई कि 80-90% जो नाम थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उनकी रिकमेंडेशन से या उनकी सलाह पे लिए गए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से उनका कद कह सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति में मजबूत है। अभी भी ये बात देखी गई कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन होना चाहिए, किसी नए नाम पे विचार किया जाना चाहिए। लेकिन 1 साल की माथापच्ची के बाद भी दिनेश जी आपके सामने सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो ये भी बात निकल के सामने आती है कि क्या वाकई में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो और नेता हैं उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो शैलजा का जिक्र हम कर ही रहे थे, एक बड़े कद की नेता मानी जाती है, दलित समुदाय से आती है, बड़ा चेहरा मानी जाती है, लेकिन उनको भी जिस तरह से ये कहने को मजबूर होना पड़ा कि भाई हमारे बीच में कोई तालमेल नहीं है, तो ऐसे में अपना घर देखने के बजाय दूसरों के ऊपर आप आरोप लगाओगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। और यही कांग्रेस की कमोबेश स्थिति बनती जा रही है कि तमाम चुनाव वो महज कुछ कह सकते हैं अंतर से हार जाते हैं, क्योंकि रणनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। और फिर उस पर यह बयान कहना कि भाई इनेलो ने बीजेपी की मदद कर दी, गोपाल कांडा ने बीजेपी की मदद कर दी, तो जाहिर बात है कि उनकी जो रणनीति है शायद उतनी मजबूत है, उतनी पुख्ता है कि जिसके जरिए वो सत्ता में आने के लिए अपने तमाम जो बिसात बिछाते हैं उसमें कामयाब होते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी की बात करें तो चुनाव हारने के बाद जब वो साथ बैठते हैं तब उनको पता लगता है कि अरे अगर ऐसा कर लिया होता तो शायद ये हो गया होता। क्योंकि जैसा हम 2024 के एग्जाम्पल पे बात कर रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी का साथ कांग्रेस पार्टी ने लिया होता तो आप देखिए 25-24 हजार से आई थिंक ये हार जीत तय हुई है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को सत्ता नसीब होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना अलग रुख दिखाया जिसकी वजह से उनको चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अभी सत्ता में वापसी का इंतजार है हरियाणा में, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल को निशाना बनाया है, देखना दिलचस्प होगा कि अभय सिंह चौटाला की तरफ से किस तरह से पलटवार किया जाता है। क्योंकि अभय सिंह चौटाला लगातार ये कहते रहे हैं कि बहुत सी ऐसी सीटें रही जहां पर जो विनिंग कैंडिडेट थे उनको टिकट देने में कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सही रणनीति नहीं बनाई। ऐसे में हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से बवाल है और हुड्डा परिवार कहीं ना कहीं अपने पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिशें कर रहा है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।